वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल और अब एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी। दोनों ही सत्य घटना पर आधारित है और जिनको लेकर कहा जा रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। कश्मीर फाइल को लेकर भी प्रोपेगेंडा कहा जा रहा था और अब इस फिल्म को लेकर भी प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। लेकिन इसके फिल्म मेकर्स द्वारा 32,000 गर्ल्स के मिसिंग होने की बात कही गई है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? जिसके चलते दो पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने आ गई हैं और एक कह रही है कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि केरला में बीजेपी का इन्फ्लुएंस नहीं है और 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, जिसके चलते ये सब हुआ है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है। तो क्या है हकीकत? देखिए, इस मूवी में, ये जो मूवी है वो दो चीजों पे हाईलाइट होती है। एक कि कैसे आईएसआईएस अपने पांव पसार रहा है और कैसे वो एक्टिव है इंडिया में, और उसका एक टूल है जिसका नाम है लव जिहाद, जिसके चलते वो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को अपना टारगेट बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें अपनी फैमिली से दूर करते हैं और फिर जहां उनका कन्वर्जन कराया जाता है उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है और फिर उसके बाद उनकी शादी कराकर उन्हें भेज दिया जाता है सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसी कंट्री में जिहादी बनाकर, जहां या तो वो मारे जाते हैं या युद्ध बंदी बनकर रह जाते हैं, उनकी जिंदगी जैसे खत्म। ठीक है, अब ये मूवी इन्हीं सब बातों पे आधारित है। चलिए इसे फैक्ट के बेस पर देखते हैं। 9 दिसंबर 2009 को शहंशाह वर्सेस केरला स्टेट नाम का एक केस दुनिया के सामने आता है। रिपोर्ट के अनुसार एमबीए कर रही हिंदू लड़की शहंशाह नाम के अपने सीनियर से कांटेक्ट में आती है। धीरे धीरे इन दोनों में बातें होने लगती हैं और एक दिन शहंशाह को रस्टिकेट कर दिया जाता है कॉलेज से। अब इन दोनों में फोन पे बात शुरू होती है, धीरे धीरे दोनों में प्यार होता है। अब ये लड़की जो है इसके घर आने जाने लगती है, जहां इसे इस्लामिक प्रैक्टिस कराई जाती है। अब जब बात शादी तक पहुंचती है तो ये लड़का उसके सामने एक शर्त रखता है, एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, नहीं तो मुझे भूल जाओ। अब लड़की इस्लाम कबूल करती है और उसका नाम सब बदल जाता है। लेकिन धीरे धीरे इनकी शादी के बाद इश्यू क्रिएट होने लगते हैं और बात डाइवोर्स तक आती है। अब जब ये केस सामने आया तो पता चला कि कहीं ना कहीं रोमियो जिहाद और लव जिहाद जैसी चीजें भी बैकग्राउंड में चल रही हैं। शहंशाह इस लड़की को धमकाता है, जो कि ये लड़की पुलिस में स्टेटमेंट भी देती है कि शहंशाह ने इसे धमकाया है कि कहीं पे भी पीएफआई का नाम इस केस में नहीं आना चाहिए, जिसने कि इन्हें प्रोजेक्ट किया है इस मिशन पर। शहंशाह अपने दोस्त के थ्रू इसी लड़की की एक फ्रेंड होती है जो क्रिश्चियन है, उसको फंसाने की भी बात करता है। लेकिन भारत में कोई भी किसी भी धर्म को अपनाने के लिए फ्री है, बस शर्त ये है कि इसके पीछे कोई भी एंटी नेशनल टेरर एजेंडा नहीं होना चाहिए या बहला फुसला के, डरा धमका के आप किसी को धर्म परिवर्तन या शादी नहीं कर सकते, नहीं तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक इलीगल मैटर है। देखिए, यहाँ पे हम कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप चाहे तो गूगल में सर्च मार सकते हैं शहंशाह वर्सेस केरल स्टेट। अब इस रिपोर्ट को देखिए, जहाँ पे वीएस अच्युतानंद ने, जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं, उन्होंने 2010 में एक अलार्मिंग सिचुएशन से अवेयर करवाया था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि 20 साल के अंदर केरल को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जहां पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स होंगे, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और यही पॉइंट मूवी में उठाया गया था। 2012 में केरला के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी ने केरला असेंबली में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 7,713 लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में 2006 से 2012 के बीच में, और इसमें मेजॉरिटी में विमेन है जो कि 35 साल के नीचे की हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक मैरिज को लेके कन्वर्जन हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, 54.73% हिंदुइज्म है केरला में एक पॉपुलेशन का पूरा हिस्सा, मुस्लिम 26.56% और क्रिश्चियन 18.38% है। 2022 से 2023 का सेंसस का डेटा अंडर प्रोसेस है और कुछ टाइम में हमें अपडेट डेटा मिल जाएगा, तो हमें तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि इन कुछ सालों के अंदर क्या बदलाव हुए हैं और कितने परसेंट ऑफ मेजॉरिटी में मुस्लिम है और हिंदू हैं। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसी कहानी है निमिषा की, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है और उसकी ये जो कहानी है काफी मिलती जुलती है द केरला स्टोरी से। आइए जानते हैं कैसे वो आरएसएस तक रिक्रूट हो जाती है। इसका एक क्रिश्चियन फ्रेंड होता है जो कि इन्फ्लुएंस होता है कुछ लोगों से। अब वो इस्लाम में कन्वर्ट होता है और इसे भी वो इस्लाम के बारे में बताता है और वो भी इन्फ्लुएंस में इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी शादी होती है और अब इसका नाम फातिमा हो जाता है। अब ये अपने फैमिली से ऐसा बोल के निकलती है कि ये श्रीलंका में बिजनेस एक स्टार्टअप के लिए जा रही है और ये 2016 में ट्रैवल करते हैं और अफगानिस्तान पहुंचते हैं। अब ये रिक्रूट हो जाती है आईएसआईएस में और एक जंग के दौरान इसका हस्बैंड जो होता है वो मारा जाता है। अब ये वहाँ
युद्ध बंदी के तौर पे पकड़ी जाती है और रखी जाती है अफगान जेल में। तो उसकी मॉम जो होती है वो इंडिया में अपील करती है कि उसकी बेटी जो है निमिषा, जो कि अब फातिमा है, और वो वहाँ अफगानिस्तान में जेल में बंद है। आप सोच सकते हैं उसकी ज़िंदगी कितनी हेल हो चुकी होगी। अब जो इंडियन गवर्नमेंट को उसकी मॉम बोलती है कि इसे वापस लाया जाए, इंडिया में लाया जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं करने वाली। अब आप सोच सकते हैं कहाँ वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उसकी लाइफ क्या हो सकती थी और अब उसकी लाइफ क्या हो चुकी है। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। ये हर जगह, मतलब हर कोई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आईसिस के जो है एजेंट टाइप है लोग हैं जो एक्टिव हैं और वो ये सब करवा रहे हैं। तो हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें किसी के बहलावे फुसलावे या इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी कन्वर्जन या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस रिपोर्ट को देखिए। सायरो मालाबार चर्च के बिशप ने 2021 में एक रिपोर्ट में बताया कि 21 वुमेन जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं, उसमें से हाफ क्रिश्चियन हैं। उन्होंने जिसके लिए बहुत कंसर्न शो किया है। अब ये जो है एक डेमोग्राफिक चेंज के चलते एक प्लानिंग के थ्रू किया जा रहा है। अभी जो कन्वर्जन हो रहे हैं वो आईसिस का प्लान है और ये आगे जाके बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट करने वाला है जो कि हिट करेगा इंडिया की डेमोक्रेसी को। अब इन सब रिपोर्ट्स को देखते हुए ऑन अ सीरियस नोट ये एक चिंता का विषय है और आईएसएस इसके पीछे सक्रिय है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। देखिए, आपने पीएफआई बैन और ऑपरेशन पिजन के बारे में सुना होगा। 2016 में केरल पुलिस ने साइलेंटली सीक्रेटली इन सब एक्टिविटीज को ट्रैप करने के लिए ऑपरेशन पिजन लॉन्च किया और 350 यूथ्स को उन्होंने बचाया रेडिकलाइजली कन्वर्ट होने और आईएसएस में सीधे रिक्रूट होने से। देखिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन ट्रैप्स में फंसने से बचें। लव जिहाद, रेप, टॉर्चर, टेरर, चीट, फ्रॉड और ब्रेन वॉशिंग ये शार्प टूल किट्स हैं जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता 32,000 हो, 3,000 हो या 300 हो, ये जिस भी लेवल पे हो, पर दिस मस्ट बी स्टॉप। इससे पहले ये बहुत बड़ी समस्या बन जाए।